हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको सेवन्थ पे कमीशन के बारे में कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ। साथ के साथ हम आपकी पे कैलकुलेट करेंगे और आपका जो जितना भी एरियर बनता है अभी तक जुलाई तक का वो आपको बताएंगे। अगर आपका एनपीएस कटता है तो एनपीएस काट के आपका कैश इन हैंड जो एरियर मिलेगा वो आपको बताया जाएगा। चलिए देखते हैं हम सेवन्थ पे कमीशन क्या है और इसमें आपको क्या मिला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप यूट्यूब पे मेरे को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर, लाइक पे ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं। आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक पे कोई पैसे नहीं लगते। चलिए देखते हैं सेवन्थ पे कमीशन के बारे में कुछ ख़ास बातें। सेवन्थ पे कमीशन 2006 में हमारा 6 पे कमीशन लगा था, जो कि बहुत अच्छा माना गया था। उसके बाद ये सेवन्थ पे कमीशन लगा है जो 2016 में लगा है। इसके बाद हर 10 साल के बाद आपका एक कमीशन बिठाया जाता है जो कि रिवाइज़ करता है पे को, यानी कि बेसिक पे को रिवाइज़ कर देते हैं और आपको बेनिफिट दिया जाता है। इस सेवन्थ पे कमीशन में आपको मैट्रिक्स के आधार पर आपकी बेसिक पे कैलकुलेट करेंगे। कम से कम जो बेसिक पे है वो 18,000 मिलेगी। जो मिनिमम है वो 18,000 मिलेगी। मैक्सिमम जो है वो 2.5 लाख कर दी गई है 90,000 से। कोई भी भत्ता यानी जो भी अलाउंस आपको मिलते हैं अभी जो मिल रहे हैं वो सेम रहेंगे, यानी कि उनकी जितनी वैल्यू है यानी अमाउंट है वो सेम ही इसी सेवन्थ पे कमीशन में कुछ महीनों के लिए रहेगा। उसके बाद आपका जो ये अलाउंस है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि एचआरए आपको जो जुलाई में मिला है वही अब आपको अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में जब तक कि एचआरए डिक्लेयर नहीं किया जाता है तब तक आपको सेम एचआरए मिलेगा जो आपको जुलाई में मिलता था। ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक पे दोबारा कैलकुलेट करके देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10% जो एचआरए, 20% एचआरए, 30% एचआरए जो मिलता था वो सेम रहेगा 2-3 महीनों के लिए। उसके बाद चेंज कर दिया जाएगा। जो आपकी प्रमोशन होगी वो आपके काम पे निर्धारित करेगी कि आपका काम जो है वो गुड है या वेरी गुड है। अगर वेरी गुड है तो आपको प्रमोशन मिलेगी। ये एक डिसएडवांटेज बोलें हमारे लिए तो कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि काम तो करते ही हैं भाई। ऐसी बात नहीं है कि काम को गुड या वेरी गुड से आप डिस्क्राइब कर सकें, और इससे जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उन पे भी प्रेशर आएगा और जो कंट्रोल है वो हायर लेवल पे चला जाएगा। ऑपरेटिंग स्टाफ के लिए ये एक कमी है। विवादित जो वेतन आयोग है ये विवादित है। इसमें बहुत सारा विवाद हुआ है अब तक, जब से ये लागू हुआ है या चर्चा में आया है तब से। 1 जनवरी और 1 जुलाई को मतलब इंक्रीमेंट लगेगी। अब आगे से आपकी चॉइस है, आप 1 जनवरी से लें या 1 जुलाई से लें। मिलेगा तो सिर्फ एक ही बार, पूरे साल में एक बार आप अपना जो इंक्रीमेंट है वो लगवा सकते हैं, या तो जुलाई में या जनवरी में। ये डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट के ऊपर। तो ये भी कुछ खास नहीं है इसका पॉइंट। एनपीएस के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, क्योंकि एनपीएस में हम सिर्फ़ और सिर्फ 10% अपनी जो सैलरी है उसका 10% कंट्रीब्यूट कर सकते थे। जबकि जो जीपीएफ कटता था पहले वो अपने जो सैलरी है उसका अमाउंट घटा या बढ़ा सकते थे, लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है, 10% आपका कटेगा ही। और इसके अलावा जीपीएफ हम कभी भी निकलवा सकते थे, लेकिन एनपीएस में ये भी लिमिट है। तो इसी को दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। डिमांड उठ रही थी कि एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लिमिट नहीं होनी चाहिए या 10% की, तो उसको दोबारा से देखा जाएगा। सेवन्थ पे कमीशन में जो कवर होंगे, केंद्रीय कर्मचारी तो हैं 47 लाख और पेंशनर जो हैं वो 53 लाख हैं।
तो इनको ये सेवन्थ पे कमीशन कवर करेगा। और जैसे जैसे सेवन्थ पे कमीशन स्टेट में लागू होगा तो उनके लिए अलग से अमाउंट आएगा, अलग से ही उनके नंबर ऑफ़ फिगर्स अलग होंगे। तो ये तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हैं। और अभी अभी न्यूज़ जो आ रही हैं वो न्यूज़ आई है कि गुजरात में भी सेवन्थ पे कमीशन की जो रिपोर्ट है वो लागू कर दी गई है। और वो रिपोर्ट क्या लागू की गई है, वो रिपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ 1 अगस्त से लागू हुई है। यानी कि जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 1 जैन से 1 जुलाई तक का जो एरियर मिलने वाला था आपको, वो अब क्या होगा, वो वहाँ पे गुजरात में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ 1 अगस्त से आपको सेवन्थ पे कमीशन की जैसी भी रिपोर्ट है उसके आधार पर आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। चलिए देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप। मोटा मोटा सा हिसाब बताऊं तो 7,000 रुपये जो आपकी बेसिक पे है, जो सबसे कम है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, वो 7,000 रुपये है। जो एमटीएस में आते हैं, मल्टीटास्किंग में आते हैं, और 1800 की उनकी ग्रेड पे होगी। आप सैलरी स्लिप उठा के देखेंगे तो उसमें सब कुछ लिखा होगा कि आपकी बेसिक पे कितनी है और आप किस ग्रेड पे में आते हैं। तो आपको 2 चीज़ों का तो ध्यान रखना ही है, आपकी बेसिक पे और आपकी ग्रेड पे। जो भी आपकी बेसिक पे है उसको 2.57 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले ये कुछ अमाउंट भी चेंज था, 2.57 कुछ के लिए था, 2.62 किसी और के लिए था, ऐसे बढ़ते हुए थे। लेकिन अब जो रिकमेंडेशन किया गया है, जो कि 1 अगस्त से लागू हो चुका है, वो क्या है, वो सिर्फ़ और सिर्फ 2.57 सब के लिए है सेम। अभी थोड़ी और कमियां हैं इसमें, उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। देखते हैं क्या क्या कमियां दूर कर सकती हैं वो। अब इसके बाद जब आप इसको 7,000 के अमाउंट को अपनी बेसिक पे को 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अमाउंट प्राप्त होगा। वो अमाउंट आपको दी गई टेबल में, यानी कि जो मैट्रिक्स टेबल दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, उसमें देखना होगा। और अगर आपका अमाउंट है मान लीजिए 17,800 कुछ, तो उस पॉइंट टेबल में हम 17,800 से जस्ट ऊपर वाला अमाउंट उठाएंगे। वो ऊपर वाला अमाउंट क्या होगा, 18,000, यानी कि अप्रॉक्स कर देंगे इसको, और वही आपकी क्या होगी, बेसिक पे होगी। और जो ये है वो आपको 0 मिलेगा, बिल्कुल 0। और जो जुलाई का डीए है वो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, वो डिक्लेयर आगे कर दिया जाएगा। और उसमें क्या बढ़ोतरी हो रही है, उसमें सिर्फ 2% की बढ़ोतरी अभी दिखाई दे रही है। आने वाले टाइम में पता लग जाएगा आपको कि कितना % आपको मिलेगा। और ये जो 2% मिलेगा वो आपकी नई बेसिक पे पे मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा होगा, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा होगा, और आपको ये अमाउंट सही मिलेगा। तो अब है एचआरए की बात। एचआरए मैंने आपको बता ही दिया है, अगले 4 महीने के बाद फिर से निर्धारित होगा। टीपीए भी दोबारा से निर्धारित होगा। ये भी सेम रखे गए हैं जो आपको अभी मिलते हैं, यानी कि कुछ परसेंटेज नहीं लगानी आपको, सेम एज इट इज़ जो जुलाई की पे स्लिप में आपको दिखाई दे रहा है वही अगस्त की बेसिक पे में ऐड कर दिया जाएगा। बस यही है कि आपको जो दिया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक उसमें दिया गया। अब देखते हैं हम कि मैट्रिक्स टेबल जो ये है, ये मैट्रिक्स टेबल है, और इसमें आप अपना अमाउंट कैसे डिसाइड करें कि आपकी कितनी बेसिक पे होगी। आप सबसे पहले इसमें अपनी एंट्री पे देखिए, यहाँ पे एंट्री पे लिखी हुई है। एंट्री पे देखिए कितनी है आपकी एंट्री पे। मान लीजिए 9910 रुपये है आपकी एंट्री पे, तो आपकी ग्रेड पे जो है वो 2400 होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात हो रही है, ये स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग होती है, तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा। स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग आएगी ये। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 2400 आपकी ग्रेड पे है, और ये है आपकी बेसिक पे। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि विदाउट इंक्रीमेंट है ये, तो विदाउट इंक्रीमेंट आपका अप्रोक्स अमाउंट ही आएगा 25,500। यानी कि मिनिमम बेसिक पे जो आपकी बनेगी 2400 की ग्रेड में, वो होगी 25,500।
तो अगर आपकी 13,500 बेसिक पे है तो कैसे लगाएंगे, इसको 2.57 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई आप जैसे ही करेंगे वो आपकी 35,000 के आसपास आएगी, अप्रॉक्स में आएगी। तो आपकी ये क्या होगी, ये आपकी बेसिक पे होगी। अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स टेबल इन्होंने चेंज नहीं की है, क्यों नहीं चेंज की है ये पता नहीं। देखिए आप 2.562 है, यहाँ पे 57 तक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये सिर्फ और सिर्फ 2.57 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं। और इसके बाद ये जो मैट्रिक्स टेबल है इसमें डिफरेंस आएगा, वो जो डिफरेंस आएगा उसको पता नहीं कैसे कवर करेंगे। अब तक तो कुछ मेरे को समझ नहीं आया है, जैसे ही ये कुछ समझ में आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसीलिए इसको विवादित जो वेतन आयोग बोला जा रहा है, क्योंकि ये लागू होने जा रहा है और अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डिक्लेयर नहीं किया गया है। चलिए, ये तो थी आपकी बेसिक पे 2.57 से मल्टीप्लाई कीजिए और इस मैट्रिक्स टेबल में देखिए कि वो कहाँ एग्जिस्ट करती है। चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपनी बेसिक पे से अपनी टोटल सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आप 6 पे कमीशन में 9900 आपकी 9910 बेसिक पे है, चिप्पी इसमें ऐड है, यानी ग्रेड पे इसमें ऐड है। जो भी है आपकी बेसिक पे टोटल ये है, और आपको डीए जो मिल रहा है अभी फ़िलहाल 125%, वो अमाउंट जो है वो इसमें बेसिक पे में ऐड हो जाता है। और जो एचआरए है यहाँ पे मैंने 10% लिया है, क्योंकि मोस्टली 10% पे ही एग्जिस्ट करते हैं। 30% मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है और 20% उससे कम जो होता है, 10 लाख से ज़्यादा के वहाँ पे व्यक्ति होते हैं, रहने वाले होते हैं। अब 20% ये है और 30% ये है, यानी कि दिल्ली में जो है वो 2973 रुपये मिल रहे हैं अभी फ़िलहाल एचआरए के। और ये जो है वो आपका 1800 रुपये है। ये 1800 रुपये कैसे आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपकी टोटल जो पे अभी मिल रही है ग्रोस, वो है 25,000 मतलब 89। अब इसके बाद इसमें से आपका एनपीएस जो है वो माइनस हो जाएगा। वो माइनस कैसे होगा, वो 10% होता है डीए और बेसिक पे का, यानी कि इन दोनों को आप अगर जोड़ेंगे फिर उसके बाद 10% माइनस करेंगे तो एनपीएस आ जाएगा। आपकी कैश इन हैंड जो आपकी मिल रही है वो है 22,859 रुपये अभी फ़िलहाल, अगर आप और कुछ नहीं कटवा रहे हैं तो उसके लिए ये। अब 7th पे कमीशन में क्या हो जाएगी, 7th पे कमीशन में अगर आप 9910 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.57 से, तो ये आपकी 25,500 बनती है। डी आपका 0 ही है। एचआरए जो मैंने बोला है सेम रहेगा बिल्कुल एचआरए, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ परसेंटेज नहीं निकालनी है, डायरेक्ट आप जो आपको जुलाई में मिलता है वही, और टीए जो है वो डायरेक्ट आपको जो मिलता है जुलाई का। यानी कि सीधा सीधा देखी जाए तो आपकी सिर्फ बेसिक पे पढ़ाई गई है, डीए को मर्ज कर दिया गया है और कुछ भी नहीं किया गया है। और आपकी टोटल जो सैलरी बनती है वो 28,291 रुपये है। 10% एचआरए पे लेते हैं तो, और ऐसे करके 20% एचआरए पे, 30% एचआरए पे, यानी 30,000 रुपये आपकी जो एंट्री लेवल पे अपर डिवीज़न क्लर्क लगे हुए हैं उनकी ये सैलरी है। और इसमें से माइनस कर दीजिए आप एनपीएस को। जैसे ही आप एनपीएस को माइनस करेंगे आपकी नेट जो सैलरी है वो आपको मिल जाएगी। ये मैंने कैलकुलेट की है 28,291 पे आप अपनी निकाल सकते हैं। 20% एरिया में है तो 20% एचआरए वाले एरिया के लिए और 30% एचआरए वाले एरिया के लिए, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी टोटल सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैट्रिक्स टेबल में अप्लाई कीजिए, एचआरए और टीए जो आपको मिल रहा है वो ऐड कर दीजिए, टोटल आपकी सैलरी आ जाएगी। उसमें से अगर आपका एनपीएस कटता है तो वो माइनस कर दीजिए। बस यही है खेल, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। ये जो है अपर डिवीज़न कलर के बड़े हैं। अगर मैं ऐसे ही 7,000 रुपये वाले किसी कर्मचारी की देखता हूँ तो उसकी भी सैलरी बहुत कम बढ़ी है, 1500-1700 रुपये के आसपास बढ़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब चलते हैं हम अपने
एरियर की कैलकुलेशन के लिए। ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको ज़्यादा सिंपल करके दिखाई है क्योंकि एनिमेशन इसमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता। तो 6 पे कमीशन में आपकी जो ये देखिए मैंने ये यहाँ पे आपकी 7210 रुपये ली है, क्योंकि 7200 रुपये आपकी 7000 रुपये एंट्री है और किसी कर्मचारी को जिसकी मैंने ये निकाली है, बस एग्जांपल देने के लिए, उसको एक इंक्रीमेंट मिल चुका है। यानी कि 7210 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2.57 से तो ये बेसिक पे उसकी 19,100 रुपये हो जाएगी। डीए जीरो बिल्कुल, एचआरए सेम ही उठा के रखना है, कुछ नहीं करना है, टीए भी सेम ही रखना है। ये टीए कैसे है, ये टीए 400 पे 125% लेते हैं हम। डीए जो है वो 400 पे दोबारा लगा के जो भी होता है उसमें ऐड कर देते हैं, 900 रुपये बनता है। ऐसे ही हम 800 रुपये अपर डिवीज़न क्लर्क के होते हैं और 800 में हम जमा क्या करते हैं 125% एचआरए, 125% टीए जो भी लग रहा है, ठीक है, टीए भी लगता है ये भी। तो ऐसे निकालते हैं। टोटल आपकी अभी इतनी मिल रही है 17,844 और 7th पे कमीशन में क्या हो जाएगी ये 20,721। लेकिन ये जो है ये आपकी 1 जनवरी को निकाली है मैंने, 1 जनवरी को निकाली है। तो ये इन दोनों में जो डिफरेंस है, जितने का आपका डिफरेंस है वो आपका डिफरेंस आएगा 2,877 रुपये। ये जो डिफरेंस आया है ये डिफरेंस आपका चलेगा 6 महीने के लिए, यानी कि जून तक यही रहेगा और जुलाई में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इस वजह से जून तक का हमने एरियर कैलकुलेट किया 17,262 रुपये। अब इसके बाद जुलाई में जैसे ही आपको एक और इंक्रीमेंट मिली तो आपकी बेसिक पे जो है वो बढ़ के कितनी हो गई भाई 19,700 रुपये हो गई। अब जैसे ही आपने 19,700 रुपये की बेसिक पे आपने ली है, डी आपको 0 हो गया, एचआरए सेम ही रहेगा और टीए, यानी एचआरए जो इस पे लगा है जुलाई पे जो लगा है, आप अपनी सैलरी स्लिप उठा के देखेंगे तो एचआरए इतना ही होगा उसमें। और आपकी टोटल जो है 18,361 रुपये बनी होगी जो जुलाई में बनी होगी। और जुलाई में 7th पे कमीशन के आधार पर आपकी टोटल सैलरी 21,343 रुपये बन रही है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 2,982 रुपये। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, वो आपका टोटल एरियर होगा, यानी कि ग्रॉस एरियर। और उस एरियर में से आप माइनस कर दीजिए एनपीएस जो आपका कटता है 10%। तो 10% आपका माइनस हो गया तो नेट एरियर जो आपको मिलेगा अभी आपकी जो बैंक में आएगी एरियर की राशि वो होगी 18,220 रुपये। ये है किसी एमटीएस की। अगर आप अपर डिवीज़न क्लर्क हैं तो यहाँ पे आप अपनी बेसिक पे उठा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं सैलरी स्लिप उठाइए और अपनी टेबल में देखिए मैट्रिक्स टेबल में कहाँ पे एग्जिस्ट करती है और उसमें अंतर देखिए कितने का अंतर आ रहा है और उस अंतर को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 6 महीने के लिए आपको सेम मिलेगी और जुलाई की आप अलग से निकाल के उसमें ऐड कर दीजिए। और उसमें से एनपीएस अगर आपका कटता है तो एनपीएस माइनस कर दीजिए, नहीं तो आपका जीपीएफ कटता है तो कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद की बातें हैं। ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये आपका नेट एरियर आएगा। एरियर बहुत ही कम है, कोई बात नहीं, संतुष्टि हमें करनी पड़ेगी, आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी। जितना भी मिला है आपकी जो सैलरी है वो बहुत जल्दी और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि आपका एचआरए और टीए अभी तक सेम ही रहा है। अलाउंस में कोई भी कमी नहीं की गई है या बढ़ोतरी नहीं की गई है, सेम रखे हुए हैं। जब भी इनमें थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा परसेंटेज का तो आपको अच्छा बेनिफिट दिखाई देने शुरू हो जाएगा। तो ये थी मेरी वीडियो 7th पे कमीशन की कैलकुलेशन के लिए और एरियर के कैलकुलेशन के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।